तो आज डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। लेकिन आज जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में जिस मेथड से पढ़ा था, आज उससे थोड़ा सा अदर मेथड से आज हम लोग सीखेंगे। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, सभी बच्चे समझेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। ये ए बी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ध्यान से समझिएगा। ये इसका मिड पॉइंट ओ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस एल है, ठीक। इससे इसके मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया है पी। इसी पॉइंट पी पर हमको फाइंड करना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखिएगा, तो अगर हम बात करें इसकी और इसकी, तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम लोग निकालेंगे इस लाइन को। तो ये निकल के आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में मैंने बताया है, ठीक। उसी तरीके से ये वाला भी क्या निकल के आएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने मान लिया कि जो माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या कहा, E1। और जो प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या मान लिया, E2, ठीक। यहाँ पर ये वाला एंगल क्या मान लिया गया है, थीटा। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, रोज आजकल डिस्कस हो रहा है, हर लेक्चर में डिस्कशन होता है, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, माइनस की ओर, और आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, प्लस से दूर, है ना। तो ये माइनस है तो इसकी ओर हो गया, ठीक, और ये प्लस है तो इससे दूर हो गया। तो ये आपका देखिए E1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया E2, ठीक। अब आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया था, चलिए इतने फिगर को मैं अलग बनाए दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले E1 E2 की वैल्यू निकाल लो। E का फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डाइपोल किसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, तो Q बटे आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो E1 निकालेंगे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। और क्या है, Q बटे आर स्क्वायर, Q बटे आर। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी देखिए, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। सभी जानते हैं, सभी इस बात को जानते हैं। और इसी से स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार E2 निकाल लीजिए। E2 बराबर फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखिए चार्ज क्या है आपका, Q है, बटे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इस पर देखिए आप लोग जरा, तो E2 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बेटा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका जो E2 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप दोनों को जरा कंपेयर करिए, आप दोनों को जरा कंपेयर करिए कि E1 और E2 प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ पढ़ चुके हैं, क्या E1 और E2 दोनों सेम नहीं है। तो कहेंगे वी कैन से दैट क्या क्या कह सकते हैं कि E1 बराबर किसके है बेटा, E2। E1 बराबर किसके है, E2 के। अब आप समझिए एक बार, हम इतना पोर्शन अलग से बनाए दे रहे हैं, ठीक। ये थोड़ा फिगर गंदा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग से बनाए दे रहे हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से फॉर्म है, ये है आपका E2 और ये है आपका E1। ये देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना है, थीटा। देखिए आपको पता है ये E1 है और ये E2 है, ये क्या होगा आपका E नेट होगा, ये क्या होगा, E नेट होगा, ठीक। तो ये आपका क्या होगा,
ई नेट होगा। ठीक, देखिए ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। देखिए कहीं ना कहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। ठीक, अब देखिए तो ये कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। अब ये भी मैंने बताया ये E1 है, तो ये देखिए कोण के साथ है ना, कंपोनेंट जो हम लोगों ने पढ़े, देखिए ये कोण के साथ है और एक ये होगा जो कोण के साथ नहीं है। तो जो कोण के साथ होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, E1 cos थीटा, और ये कोण के साथ नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, E1 sin थीटा। ठीक, अच्छा आप देखो, इसको देखो, ये तुम्हारा क्या है E2, तो देखिए ये भाई इधर थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये देखो E2 है आपका, तो ये तो कोण के साथ है तो ये क्या हो जाएगा आपका E2 cos थीटा, और ये तो कोण के साथ है नहीं तो ये क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। कंपोनेंट ना बना पाओ तो एक बार फिर से बता दें, फिर से देखिए, इसी में बनाए दे रहे हैं एक बार, देखिए ये आपका E1 है, ये आपका क्या है E1, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका E1 कोण के साथ है ना, E1 cos थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। क्या देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या है, देखो E2 है ना, तो E2 के कोण के साथ ये क्या बन जाएगा तुम्हारा E2 cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका E2 sin थीटा। देख लीजिए, ये फिगर वहां थोड़ा सा गंदा हो रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ बता दिया। फिर से बता दें एक बार इसको, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से मैं इरेज करके बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपका E1 है, ये आपका E1 है, सॉरी E2 है, और ये आपका E1 है। देखिए ये आपका हो जाएगा ई नेट, ये क्या हो जाएगा ई नेट, तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ई नेट की वैल्यू, देखो ये एंगल है तो कोण के साथ है तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कोण के साथ वाला E1 cos थीटा, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, और ये कोण के साथ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। देखिए ये E2 ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये एंगल के साथ नहीं है तो क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है ई नेट, तो देखिए ई नेट बराबर क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट इज इक्वल टू क्या है, देखिए E1 cos थीटा प्लस, और ये क्या है, ये क्या है E2 cos थीटा। ई नेट में दो चीजें आ रही ना, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा क्या ई नेट, ई नेट में कौन है, देखो E1 cos थीटा और कौन है E2 cos थीटा, और E1 किसके बराबर है E2 के, देखिए E1 आपका इसे रहेगा cos थीटा प्लस ये क्या E2, तो E2 की जगह पे क्या लिख सकते हो E1 cos थीटा। देखिए E1 cos थीटा, E1 cos थीटा कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ठीक है, देखिए 2 ऐसे रहेगा, ये क्या है E1, E1 की वैल्यू कितनी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये क्या है cos थीटा। देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार, आधार कितना है देखिए L, और कर्ण देखिए कितना है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R, तो cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे भाई L बटे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए इसको गुणा कराइए अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका अंदर गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2QL बटे, देखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कल इसको सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में, फिर से सॉल्व किए दे रहे हैं। देखिए ये क्या है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी है 1, और ये क्या है देखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर में अंडर रूट लगा है, मतलब L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये देखिए ये और ये दोनों चीजें क्या है सेम, तो अगर बेस सेम होती तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/2, 2 1 2 1 3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। एक चीज हम जानते हैं कि L बहुत छोटा है किससे R से, तो L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा किससे R, तो L स्क्वायर को नेग्लेजिबल कर देंगे, क्या कर देंगे
नेग्लेजिबल कर देंगे। देखिए जब नगण्य कर देंगे तो क्या बचेगा आपका ई बराबर, आपका बचने वाला इधर देखेंगे, इधर देखिए ई बराबर क्या बचेगा, ई बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और देखिए ये क्या लिखा हुआ है 2QL, 2QL का मतलब क्या होता है P, तो ये आपका हो गया P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसको नेग्लिजिबल कर दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर, क्या बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हुआ, तो ई कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर क्यू। समझ गए बात हमारी, ये है आपके न्यूटन पर कूलम। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस दूसरी है, ठीक, प्रोसेस दूसरी है, ठीक है। मैं इस फिगर को और थोड़ा सा साफ सुथरा बना दे रहा हूँ, इसको देखें फिर से आप लोग। देखिए मैंने बताया आपको कंपोनेंट पर बहुत गौर करना है, कंपोनेंट पर बहुत ज्यादा गौर करना है, कंपोनेंट पर आपको बहुत बेसिक ध्यान देना है। मैंने बताया कोण के साथ जो कंपोनेंट होता है उसके साथ कॉस, और जो कोण के साथ नहीं होता उसके साथ साइन, ठीक। देखिए ये एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक, ये आपका बिंदु ए है, -Q चार्ज है, और ये आपका +Q है, और ये पॉइंट क्या है बी, मिड पॉइंट क्या है ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एल, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एल, मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर आर, पर एक पॉइंट कौन है पी पॉइंट है, ठीक, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे आप तो ये क्या निकल के आएगा, √L² प्लस आर स्क्वायर, ये क्या निकल के आएगा, √L² प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए मैंने इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड माना है वो क्या माना है E1, और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माना है उसको क्या माना है E2। E1 की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, E1 की होगी E1 की तरफ होगी कि नहीं होगी, और इसकी क्या होगी E2 की इससे दूर होगी। तो ये तुम्हारा हुआ E1 और ये तुम्हारा क्या हुआ E2। अब आप बताओ नेट क्या होगा, मैंने कई बार बताया नेट ये होगा, ये आपका क्या होगा ई नेट। देखिए ये एंगल अगर क्या मान लिया जाए थीटा, तो अल्टरनेट इंटीरियर अंतः का अंतर कोण के हिसाब से ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, और ये एंगल भी क्या होगा थीटा। ये E1 है, ये क्या है E1, तो इसके साथ देखो कोण के साथ ये कंपोनेंट है तो कौन आएगा E1 cos थीटा, और ये कोण के साथ नहीं है तो ये क्या होगा E1 sin थीटा। ऐसे E2 की देखिए E2 में कोण के साथ है तो E2 cos थीटा, और ये कोण के साथ नहीं है तो ये क्या होगा आपका, ये होगा E2 sin थीटा। देखिए ई नेट में कई चीजें आएंगी, ई नेट में कई चीजें आएंगी E1 cos थीटा और E2, तो वही हमने लिख दिया है ई नेट इज इक्वल टू E1 cos थीटा और E2। अब E1 E2 आपस में कैसे हैं, बराबर, ठीक है। कोई आपसे पूछ सकता है कि ये E1 sin थीटा E2 sin थीटा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, सुनिए कहाँ चले गए। E1 बराबर किसके है, तो देखिए अगर हम E2 की जगह क्या लिख दें E1, तो देखिए जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये कहाँ जा रहा है नीचे, उतना ये कहाँ जा रहा है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये 10 ऊपर जा रहा है तो 10 ही कहाँ जा रहा है नीचे, तो दोनों क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। समझ गए बात हमारी, ठीक, तो इसको नोट किया जाए। ये सेकंड मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट हो उसको जरूर बताएं।